इमेजिन करो आपके पास 2 कॉलेज डिग्रीज हैं और अब आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक नौकरी ढूंढने निकलते हो, लेकिन एक के बाद एक 7 कंपनीज आपकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? हार मान लोगे या फिर कोशिश करते रहोगे? एग्जैक्टली ऐसा ही एक इंसिडेंट शार्क टैंक की जज राधिका गुप्ता के साथ हुआ था। ये इन रिजेक्शन से इतना ज्यादा डिप्रेस थी कि इन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर सिर्फ एक गेम ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने इस बुरे वक्त का सामना किया और क्या है राधिका गुप्ता की कहानी आज की इस वीडियो में। राधिका गुप्ता 14 सितंबर 1983 को पाकिस्तान में पैदा हुई थी। इनके फादर योगेश गुप्ता इंडियन फॉरेन सर्विस में एक ऑफिशियल थे और हर 3 साल में इनकी पोस्टिंग किसी और देश में हो जाती थी। इसीलिए राधिका गुप्ता का जन्म पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि उस टाइम पर इनके फादर की पोस्टिंग पाकिस्तान में ही थी। इनके पैदा होते ही इन्हें एक इनक्यूबेटर में रख दिया गया था, लेकिन इनकी नर्स ने इन्हें एक गलत पोजीशन में रख दिया, जिसकी वजह से इनकी गर्दन में एक परमानेंट टिल्ट आ गया। इस टिल्ट की वजह से बचपन में इनकी क्लास के बच्चे इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। 13 साल की एज में ये नाइजीरिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी और इनकी इंडियन एक्सेंट और इनके टिल्टेड नेक की वजह से बच्चे इन्हें बहुत बुली करते थे। इनके क्लासमेट्स इन्हें अपू नाम से चिढ़ाते थे, जो कि सिम्पसन्स का एक कैरेक्टर है। इसीलिए बचपन में ये अपनी गर्दन के टिल्ट को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योर थी कि ये अपना वेट कम करने से भी डरती थी, क्योंकि फिर इससे इनके गर्दन का टिल्ट साफ नजर आता। अपने फादर की वजह से इन्हें बार बार किसी नए स्कूल में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से फिर ये लोगों से ज्यादा घुल मिल भी नहीं पाई। जिस भी स्कूल में ये जाती थी, बच्चे इनकी एक्सेंट्स और इनके लुक्स का मजाक बनाते थे। इन सब की वजह से इन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को देखने का नजरिया बदला और ये समझा कि इनकी यही एबिलिटीज इनको सबसे ज्यादा यूनिक बनाती हैं। This broken neck makes me unique and this broken neck makes me different. बाहर के माहौल में एडजस्ट करने के लिए इन्होंने एक हॉबी ढूंढी और ब्रिज खेलना शुरू किया। इस गेम का नाम ना आप याद रखना, क्योंकि यही गेम आगे चलकर इनकी जिंदगी बदलने वाला था। अपना स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अपनी बैचलर्स पूरी करी। इन्हें फाइनेंस और मैनेजमेंट का भी शौक था, इसीलिए इन्होंने वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स भी करी। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि अगर किसी के पास 2 डिग्रीज हैं तो उन्हें कोई भी आसानी से जॉब दे देगा, लेकिन इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ग्रेजुएशन के बाद 22 साल की एज में इन्होंने 7 जॉब एप्लीकेशंस दी थी, लेकिन एक के बाद एक सभी कंपनीज ने इनकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये इन रिजेक्शन से इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि एक बिल्डिंग के 19th फ्लोर से छलांग लगाने वाली थी। फॉर्चुनेटली इनकी एक दोस्त ने इन्हें रोक लिया, लेकिन उसके बाद इन्हें एक साइकियाट्रिक वार्ड में भेज दिया गया। ये इनकी जिंदगी का एक सबसे बुरा समय था और राधिका गुप्ता सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। 7 रिजेक्शन झेलने के बाद इनका 8वां इंटरव्यू मैकेंजी एंड कंपनी में था। इनके इंटरव्यूअर का नाम था डायन और ये भी राधिका गुप्ता की तरह एक ब्रिज प्लेयर थी। इनके 90 मिनट्स के इंटरव्यू में 85 मिनट तो ये दोनों सिर्फ ब्रिज गेम की ही बातें करते रहे। इससे इन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया और फाइनली राधिका गुप्ता को मैकेंजी में बिजनेस एनालिस्ट की जॉब भी मिल गई। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गेम को बचपन में इन्होंने एक हॉबी के तौर पर शुरू किया था, वो इनकी जिंदगी में एक इतना बड़ा चेंज लेकर आएगा। बस फिर इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। And now I'm 35 and I'm this young woman CEO, that's what they call me. 2008 में नालिन मुनीज के साथ इनकी शादी भी हो गई। अपनी शादी के अगले साल ये इंडिया वापस भी आ गई और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट फर्म फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट की शुरुआत भी की। ये बिजनेस इन्होंने सिर्फ 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, लेकिन अगले 5 सालों में ही ये बिजनेस 200 करोड़ का बन गया। 2014 में इनकी कंपनी को एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्वायर भी कर लिया और इसी के साथ ये एडलवाइस का भी हिस्सा बन गई। 2017 में ये एडलवाइस ग्रुप के सीईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन ये अपनी एप्लीकेशन देने से बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि इन्हें डर था कि इनकी एप्लीकेशन इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ इनके हस्बैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इन्होंने ही इन्हें इनकरेज किया कि वो सीईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इनसे बेहतर उन्हें कौन मिलेगा। बस फिर इसी तरह राधिका गुप्ता विकास सचदेवा के बाद एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की सीईओ भी बन गई और सिर्फ 33 इयर्स की एज में ये इंडिया की यंगेस्ट सीईओ भी बनी। इनके सफर में इनके फादर इनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे। राधिका गुप्ता को इन्होंने एक एडवाइस दी थी कि एक गरीबी से बाहर आने के लिए इंसान
आपको एक बड़ा कदम लेना ही पड़ता है, और ये कदम लेने में इन्होंने ही राधिका गुप्ता की मदद भी की। आज ये सिर्फ शार्क टैंक इंडिया में एक जज नहीं है, बल्कि हमारी नई जनरेशन के लिए एक लिविंग इंस्पिरेशन भी है। तो ये थी कहानी राधिका गुप्ता की। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और कहानी के साथ। Until then, bye bye and take care. So celebrate all your perfections. Celebrate all your imperfections. Celebrate everything in the middle. Because when this comes together, this is your own story. And most stories have a happy ending. Thank you.